अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मृत्युंजय सर को आमंत्रित करता हूँ तो आए। परम वंदनीय माँ भारती, आज हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबों के अभिभावक बड़े भाई नंद किशोर सुलभ सर, हमारे अभिभावक डॉक्टर मुकुंद बिहारी झा सर, बॉयज हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक सतीश सर, अजीज मित्र अशोक बाबू, सुभरा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर गोपाल सर, सूरज भूषण शर्मा जी, रुपेश सर, विपिन जी, हमारे गुरु भाई धर्मेंद्र सर, इनकी उपस्थिति से ही वैद सर हमें याद आ जाते हैं। चतरा का कोई भी सांस्कृतिक सामाजिक मंच होता था, उस मंच में वैद सर की भूमिका होता था और हम लोगों को अंगुली पकड़ के मंच संचालन करना सिखाए और कार्यक्रमों का आयोजन करना सिखाए। तो सर की उपस्थिति से ही वैद सर याद आ जाते हैं स्वाभाविक रूप से। विपिन जी, बड़े भाई नितेश सर, चंदन सर, हरे राम सर और हमारे अजीज मित्र जो कि दो चंदन सर हैं, बॉयज हाई स्कूल के गणित के शिक्षक चंदन बाबू मैडम और हमारे छोटे भाई जिनका जन्मदिन भी है बैजनाथ जी और प्यारे विद्यार्थियों, ये अवसर निश्चित रूप से आज का जो अवसर है, हिंदी दिवस का जो अवसर है, स्वागत समारोह भी है। यह चतरा के लिए और हम सबों के लिए गौरव का विषय है कि हम लोगों के बीच से नंद सर भारत सरकार में हिंदी सलाहकार के रूप में काम करेंगे। और एक बात सही है कि अभावों से निकले हुए लोग, परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़े हुए लोग जब किसी संवैधानिक पद पर जाते हैं तो निश्चित रूप से उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं होती है और नंद सर से हम लोगों को बहुत सारा अपेक्षा है, बहुत सारा उम्मीद है। आज जो हिंदी के दिशा और दशा पर हम लोग चर्चा और परिचर्चा करने के लिए भी यहाँ बैठे हैं। एक दो बातें हैं जो बार बार एक ही उदाहरण कई बार हमें कई मंचों से बोलना पड़ता है कि कोयल और ये तोता और कौवा, इसका एग्जाम्पल हम लोगों को कई बार लेना चाहिए कि आप लोग देखे होंगे कि तोता बहुत अच्छा बोलता है लेकिन दूसरे के भाषा का अनुकरण करता है और इस अनुकरणवादी स्वभाव के कारण वो हमेशा गुलाम रहता है। लेकिन कर्कश बोलने वाला कौवा, वो कर्कश बोलने के बाद भी स्वच्छंद जीवन जीता है। तो अपनी भाषा के प्रति जो अनुराग का जो भाव है, ये हम लोगों को कौवा से सीखने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदी हमेशा उपेक्षित रहा है, हमेशा उपेक्षा का शिकार हम हिंदी को होना पड़ा है। अभी हाल फिलहाल में आप सारे लोगों को जानकारी होगा, आप सारे लोगों को एक जानकारी होगा कि झारखंड सरकार की नियोजन नीति बनी। हिंदी, अभी नितेश सर बात कर रहे थे, हिंदी भाषी राज्यों में ही हिंदी सबसे ज्यादा उपेक्षित है। अभी झारखंड सरकार की जो नियोजन नीति है, उस नियोजन नीति में कई भाषाओं का एक लिस्ट बना, उस लिस्ट में हिंदी नहीं है। आज हमारे विधानसभा के अंदर जितने भी माननीय विधायक हैं, मंत्री हैं, सारे लोग, हमने तो जो देखा है कि झारखंड में जितने भी विधायक हैं, जितने भी नीति निर्माता लोग हैं, एक उनके बोलचाल की भाषा हिंदी है। लेकिन हिंदी के प्रति क्या दुराग्रह है इन लोगों के मन में
कि उस लिस्ट में हिंदी नहीं है। एक बात आप लोग महसूस कीजिएगा कि अगर थोड़ा सा सरकारी संरक्षण किसी भाषा को मिल जाए तो सरकारी संरक्षण से ही किसी भाषा का कैसे उत्थान हो जाता है। आप लोगों को शायद पता होगा कि झारखंड गठन के पहले झारखंड की जितनी स्थानीय भाषाएं हैं, चाहे वह खोरठा हो, मुंडारी हो या कोई भी झारखंड में बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है, वो उपेक्षित स्थिति में था। लेकिन झारखंड गठन के बाद इन भाषाओं का बहुत तेजी के साथ विकास हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं में जब इन भाषाओं को जोड़ दिया गया तो इन भाषाओं के जो जानकार शिक्षक थे, जो जानकार विद्वान थे, उन जानकार शिक्षक और विद्वानों का जो कद्र है वो अचानक बढ़ गया। आज खोरठा के बहुत सारे लेखक जो गुमनाम जीवन जीते थे, आज उनको समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा मिला है। तो आज जो सरकारी षड्यंत्र के तहत हिंदी के साथ जो हुआ है, आज हम सभी लोगों को प्रतिकार करना चाहिए, हम लोगों को विरोध करना चाहिए कि आज सिर्फ हिंदी दिवस के दिन हम लोगों को ये प्रण लेने की जरूरत है कि आज हिंदी को जिस तरह से राजकीय उपेक्षा झेलना पड़ रहा है, ये इस पर हम लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। और हम लोगों ने झारखंड के जो भाषा नीति है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और देखिए, एक बात जो हम महसूस करते हैं कि कोई भी मौलिक काम, कोई भी ओरिजिनल काम अपनी ही भाषा में संभव है। यदि कट एंड पेस्ट का काम करना है, यदि सिर्फ हम लोगों को अनुकरण करना है तो दुनिया के किसी भी भाषा में हो सकता है, लेकिन यदि मौलिक काम करना है तो अपनी मातृभाषा में ही संभव है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, भारत में ही इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप लोगों को पता होगा कि जगदीश चंद्र बसु जब वनस्पति शास्त्र में अपना शोध लिख रहे थे तो उनका शोध लिखा गया था बंगला में। बाद में जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जब बात कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि पर, गीतांजलि की रचना सबसे पहले बंगला में हुआ था, बाद में उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया। तो ये साबित करता है कि दुनिया का कोई भी काम यदि ओरिजिनल है तो वो अपनी ही भाषा में संभव है। हम अपनी संवेदनाओं को, भाव भंगिमाओं को अगर पुरजोर तरीके से, स्पष्ट तरीके से अगर व्यक्त करना चाहते हैं तो अपनी भाषा में ही संभव है। और यदि आजादी के दिनों की बात कीजिए तो आजादी के समय बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनका मातृभाषा हिंदी नहीं था, गुजराती बोलते थे। जैसे गांधी गुजराती भाषी थे। सुभाष चंद्र बोस की बात कीजिए तो सुभाष चंद्र बोस भी बंगला भाषी थे। लेकिन जब इनको देश को संबोधित करना था, देश को नेतृत्व करना था, तो नेतृत्व करने में इन लोगों ने हिंदी का चयन किया। देखिए, एक एग्जाम्पल जो छात्र हैं थोड़ा सा गंभीरता से ले लें। हास्य विनोद का भी ये मंच है, हास्य विनोद भी होगा, लेकिन थोड़ा सा गंभीर रहे बच्चे। एक बात हम आप लोगों को बता रहे थे कि बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिन रचनाओं को अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया। हमको समझ में नहीं आता था ये बात कि आखिर अंग्रेजों को साहित्यकारों से क्या दुश्मनी हो सकता है। आखिर साहित्यकारों की रचनाओं को अंग्रेज सरकार प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं। तो इसका जैसे आप लोगों को पता होगा कि प्रेमचंद की एक रचना सोजे वतन, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। तो प्रतिबंध का सीधा कारण ये था कि इन लोगों को पता था कि अगर अपनी भाषा में जब ये राष्ट्रीय साहित्य यहाँ के लोग पढ़ेंगे तो उनमें राष्ट्रवादी भावना का विकास हो जाएगा। तो राष्ट्रवादी विचारों का विकास भी अपनी भाषा में ही संभव है। और आप तमाम लोगों को एक बात कहते हुए हम अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। हिंदी गरीब के झोपड़ी से निकली हुई भाषा है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे राजकीय संरक्षण का। जब इस देश में मुगलों का शासन था, इस देश में अंग्रेजों का शासन था, कभी भी हिंदी को राजकीय संरक्षण नहीं मिला, कभी भी इस भाषा को राजकीय संरक्षण नहीं मिला।
और अभी वर्तमान संदर्भ में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वर्तमान समय में भी जो झारखंड की सरकार है, झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है, यहाँ की नियोजन नीति में जो हिंदी की जो उपेक्षा हुई है, तो ये गरीब के झोपड़ी से निकली हुई भाषा है। कहीं न कहीं हिंदी के अंदर सामर्थ्य था कि सारी स्थितियां प्रतिकूल थी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यह भाषा जीवंत रहा, ये जनमानस की भाषा बना रहा। और इन तमाम बातों के साथ, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं और समय की भी अपनी एक सीमा है, अपनी बात को हम समाप्त करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी भी चेहरे पे मायूसी अच्छी नहीं लगती और आपकी ये लगातार चुप्पी अच्छी नहीं लगती। जोरदार तालियों से माहौल को